हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। देखो इससे पहले हमने जो वीडियो किया था उस वीडियो में हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के रियल फंक्शंस लिए थे और उन रियल फंक्शंस की हमने क्या निकाली थी बेटा, डोमेन और रेंज निकाली थी। अब हम यहाँ पे अपना डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे। ये एक प्रकार के पॉलिनोमियल फंक्शन ही हैं या फिर एक प्रकार के जनरल फंक्शन ही हैं और इन फंक्शंस के हम क्या निकालेंगे बेटा, सॉरी ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है, ये भी मेरे पास कैसा है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन वो मेरे पास ऐसा फंक्शन होता है जो पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम इनकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तो पहली बात कि जो नीचे है डेनोमिनेटर वहां जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और एक मेन चीज, इस रूट के अंदर क्या नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया तो वो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 2 लिख सकता हूं। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि भाई नीचे डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, मींस कि ये फंक्शन उन वैल्यूज को सपोर्ट करेगा, उन वैल्यूज को सपोर्ट करेगा। वो वैल्यूज इस फंक्शन में हम इनपुट डाल सकते हैं, वो इनपुट हमें इस फंक्शन में डाल सकते हैं जब जब ये x प्लस 2 मेरा क्या नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो मींस देखो मेरे पास क्या कंडीशन है कि जो ये x प्लस 2 है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल हमारा नहीं होना चाहिए। या तो ये जीरो से बड़ा हो या फिर ये क्या हो, जीरो से छोटा हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जीरो से बड़ा हमारा होना नहीं चाहिए। तो अब देखो कि हम क्या करेंगे, यहां पे हम निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा कि वो वैल्यू जिस पे मेरा फंक्शन क्या है, इक्वल टू जीरो है। देखो मैं उन सभी वैल्यूज की बात अगर करने लग जाऊं कि वे कहां जीरो नहीं हो तो बहुत सारी हैं, लेकिन जहां ये जीरो बनेगा वो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। मैंने किया इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, -2 आ गई। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गई। तो अब बात करते हैं हम अपनी डोमेन की कि डोमेन क्या आएगी। मैंने क्या किया, इस -2 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया नंबर लाइन पे प्लॉट। अब मैं क्या करूंगा, इस -2 से उस तरफ पॉजिटिव में कोई एक वैल्यू रख के देखो, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो। मान लीजिए इस तरफ से मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में 0 पुट कर ली तो मेरे पास क्या आया, 1/2 मतलब पॉजिटिव है। और इस तरफ की भी वैल्यू मैंने रख के देखी तो भी मेरे पास क्या आएगा, मैंने -3 पुट कर ली, -3 तो मेरे पास क्या है, नेगेटिव -1। तो मेरे पास इस -2 को छोड़ के चाहे मैं कोई भी इस तरफ से या इस तरफ से कोई भी वैल्यू रख लूं, कोई भी रियल वैल्यू रख लूं, तो मेरे पास ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इस फंक्शन की जो मेरे पास डोमेन हो जाएगी वो डोमेन मेरे पास क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर आएंगे इसमें, किसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, इस -2 को छोड़ के बाकी इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, रियल माइनस में रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ मैंने किसको उठा दिया, -2 को उठा दिया। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, fx इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 3। फिर वही बात, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब क्या करना था, डोमेन में रियल में से सिर्फ और सिर्फ किसको हटा देना था, 3 को हटा देना था, हमारी क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। तो चलो इसी के साथ एक फंक्शन की और बात करते हैं डोमेन के लिए, और उससे आपको बिल्कुल थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू x² प्लस 3x - 5 ओवर x² - 5x और +4। अब फिर से हमने एक फंक्शन लिया है, अब इस फंक्शन को देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं।
मेन फिर वही बात है, मेन सिचुएशन की बात करता हूं कि नीचे वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू जीरो पुट कर लिया, क्योंकि जीरो पुट करने के बाद मेरे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जहां ये मेरा क्या होगा, जीरो होगा। तो मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आना चाहिए और ऐड करूं तो माइनस का 5 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन किया तो एक्स माइनस 4 माइनस 1 कॉमन किया तो एक्स माइनस 4, तो मेरे पास बन गया एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी और या फिर एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 4 हो गई। इन दोनों में से मेरे पास एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए यहां से अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो x की वैल्यू 1 को और 4 को छोड़ के बाकी चाहे मैं रियल नंबर में कुछ भी डाल दूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को किसको हटाना है, 1 और 4 को हटाना है। बाकी इस फंक्शन में मैं कुछ भी डाल सकता हूं। यहां तक आप सबको समझ आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 2 और हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था कि वो इनपुट जिसपे मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। वो इनपुट जिसपे मेरा फंक्शन डिफाइन है, तो यहां रूट वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्या नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो x माइनस 2 हमारा क्या नहीं होना चाहिए, x माइनस 2 मेरा लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या रह गई मेरे पास कि जो x माइनस 2 है वो तो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब सिंपली अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो x मेरा किससे ग्रेटर आ गया बेटा, 2 से। x मेरा किससे ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहां पे x में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू जाएंगी, x में सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज जाएंगी जो या तो 2 के इक्वल है या फिर 2 से क्या है, बड़ी। तो डोमेन क्या होगी मेरे पास, डोमेन होगी यहाँ पे 2 तो आएगा और अप टू सोन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल होता ही नहीं और 2 शामिल है तो 2 यहाँ पे मेरा आ गया। सिंपली मैंने क्या निकाली बेटा, इसकी डोमेन। अब अगले फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास था y इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट और 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या रहने वाली है डोमेन। तो देखो बेटा, मैंने क्या कहा था कि रूट में तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए देखो, तो इस 1 माइनस एक्स के साथ क्या क्या नहीं होना चाहिए, ना तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव लेस देन जीरो, ना तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए और ना ही ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए। फिर कंडीशन क्या बच गई, कंडीशन मेरे पास बच गई 1 माइनस एक्स क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रह गया। ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर सीधा लिख दूंगा x इज लेस देन 1। यहां से मेरे पास क्या कंडीशन आ गई कि x हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, मेरे पास 1 से छोटा होना चाहिए। देखो यहां से x इज लेस देन 1 रहना चाहिए मेरे पास। तो यहां पे इसकी जो डोमेन है वो अब डोमेन मेरे पास क्या हो जाएगी, देखो -1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा मतलब जीरो भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। 1 तो आएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यू आएंगी, -इन्फिनिटी टू 1 आएगा मेरे पास। यहाँ पे डोमेन मेरे पास क्या आ गई, -इन्फिनिटी टू 1 आ गई। तो अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, fx इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें निकालनी है इस फंक्शन की डोमेन। तो अब इसकी डोमेन निकालते हैं कि डोमेन के लिए देखो फिर वही बात कि रूट में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव कौन बनाएगा, ये वैल्यू। तो कंडीशन क्या रहेगी, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो सीधी सी बात है भाई, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके रहेगा, एक्स स्क्वायर के, या फिर यहां से एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर में किसके लेस देन हो जाएगा बेटा, यहां से इक्वल टू 4। तो सीधी सी बात है, मैं इसको
यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं बेटा यहां से मैं? क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर वाली कंडीशन है। तो मैंने क्या किया, इसको पुट कर लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 2। और या फिर और मैं यहां से भी कर सकता था कि भाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। और प्लस माइनस 2 का मतलब क्या था कि लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है, या तो यहां से दो कंडीशन बनेगी, या तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू है माइनस 2 से, और या फिर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू है किससे, 2 से। तो यहां से सीधी सी बात है -2 और 2 के बीच में मेरा क्या कर जाएगा, x लाई कर जाएगा। ये आगे फर्दर लीनियर इनइक्वालिटी में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे पास यहां इसकी बजाय ये तरीका आसान है, इसको सीख लें कि x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास -2 और 2। मैंने क्या किया, उनको नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। यहां मेरा आ गया -2 और ये आ गया मेरा 2। तो सीधी सी बात है, मैंने इस फंक्शन में -2 पुट किया, तो सीधी सी बात है भाई 0 आ रहा है, 0 आना चाहिए और इस पे भी 0 आना चाहिए। मतलब दोनों पॉइंट मेरे क्या है, इंक्लूड है। अब मैंने क्या किया, -2 से इस तरफ की कोई एक वैल्यू पुट की। मैंने -2 से इस तरफ की कोई एक वैल्यू पुट की, मैंने -3 पुट कर दिया। यहां अगर मैं -3 पुट करता हूं तो रूट में क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा नेगेटिव। करके देख लो, अंडर दी रूट 4 माइनस में -3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 9, 5 माइनस में 9 -4 -5 आएगा, जो कि रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां आ गया मेरे पास नेगेटिव। अब 2 से बड़ी 3 वैल्यू पुट करूंगा तब भी नेगेटिव आएगा। 2 और इसके बीच में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास -2 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है और उसके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड है। तो इसकी जो डोमेन हो गई मेरे पास, तो जो यहाँ पे जो मेरा x है वो किससे बिलोंग करेगा, -2 और 2 से मेरा x क्या करेगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो यहां तक आपको बात समझ आई होंगी। तो इस प्रकार से हमें डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर लेना है बेटा, सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज। मिक्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम डोमेन और रेंज निकालना, देखो रेंज निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम। मैं भी आपको रेंज के क्वेश्चन समझाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द रेंज, कि रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, ये देखते हैं हम। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब बात करते हैं आगे रेंज की, दैट हाउ टू फाइंड द रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन ही निकालेंगे। डोमेन निकालेंगे क्योंकि डोमेन निकालने के से मेरे को क्या पता चल जाएगा, दैट व्हाट इज द एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट मेरे को पता चल जाएगी। तो डोमेन क्या होगी इसकी, देखो डोमेन के लिए सिंपल सी बात है कि भाई 3 - x क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर लूंगा, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो सीधी सी बात है भाई, रियल में से मैं 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। अब देखो रेंज की बात समझते हैं कि रेंज क्या है। रेंज एक्चुअली हमारे पास है क्या, रेंज क्या है। रेंज के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रेंज क्या है। रेंज वो वैल्यूज हैं, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच वी गेट आफ्टर इनपुटिंग सम वैल्यू। मींस डोमेन इनपुट करने के बाद ये जो x इस रियल में से 3 को हटा के बाकी जो वैल्यूज मैंने यहां पे पुट करी, मान लीजिए मैंने यहां पे 1 पुट किया, मैंने f(1) पुट किया तो मेरे को मिला 1 - 2 ओवर 3 - 1 मींस -1/2। मेरे को क्या मिला, -1/2। तो ये -1/2 मेरी क्या है बेटा, रेंज है। तो देखो अब वैसे तो देखो मेरे पास स्पेसिफिक कोई ऐसा देखे कि भाई अब मैं वैल्यूज को निकालूं कि हाँ भाई अब 3 को छोड़ के बाकी यहाँ पे क्या क्या नहीं आना चाहिए, अब उनके बारे में सोचूं तो वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। मेरे पास फंक्शन है y = x - 2 ओवर 3 - x। मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसको अभी तो ये y = fx में है, मैं इसको x = fy में कन्वर्ट कर दूंगा, फंक्शन को उल्टा कर दूंगा। कैसे, 3y - xy = x - 2। तो यहां से हो गया मेरे पास, मैं लिख सकता हूं यहां से कि भाई 3y + 2 = x + xy। तो यहां से मेरे पास अगर मैं कॉमन करूं x को तो मेरे पास आ गया 1 + y और इस तरफ लेके आ गया
तो 3y प्लस 2 ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x आ गया। मैंने क्या कर दिया बेटा, इस फंक्शन को उल्टा कर दिया, x इज इक्वल टू एफ वाई में कन्वर्ट कर दिया। अब x इज इक्वल टू एफ वाई में मैंने इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने इस फंक्शन का क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि मैंने इस फंक्शन का इनवर्स ले लिया और इस टाइम पे हमारी डोमेन तो क्या हो जाएगी, रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ये चीज थी, ये चीज तो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो रेंज थी वो हमारी अब किस में कन्वर्ट हो गई है, वो हमारी डोमेन में कन्वर्ट हो गई है। तो अब इस फंक्शन की मैं क्या निकाल दूंगा, डोमेन निकाल दूंगा। अगर इस फंक्शन की डोमेन निकालूंगा तो सीधी सी बात है, y की जगह क्या नहीं आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। बाकी चाहे कोई भी वैल्यू आ जाओ, हर वैल्यू पे मेरा फंक्शन क्या रहेगा, ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो यहाँ पे रियल में से अगर -1 को हटा दूंगा तो ये मेरी क्या बन गई, सीधी सीधी रेंज बन जाएगी किस फंक्शन की, इस फंक्शन की, कि कभी भी चाहे कुछ वैल्यू पुट करके देख लेना -1 नहीं आएगा। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमें रेंज ही फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ रूट फंक्शंस। fx इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर द रूट x माइनस 5। मेरे पास क्वेश्चन है 1 बाय अंडर द रूट x माइनस 5। तो अब बात करते हैं हम इसकी। सबसे पहले तो मैं इसकी डोमेन की ही बात करूंगा कि अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं कि भाई इसकी डोमेन क्या होने वाली है। डोमेन के लिए ये चीज देखो, ना तो 0 के इक्वल होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। x की वैल्यू 5 आएगी तो मतलब 5 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो मींस 5 पे 0 होने वाला है, तो 0 भी नहीं होना चाहिए नीचे। नेगेटिव कब आएगा, जब मैं इसमें 5 से छोटी वैल्यू डालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 टू इन्फिनिटी। मेरे पास इस फंक्शन की क्या आ जाएगी बेटा, डोमेन आ जाएगी 5 टू इन्फिनिटी। अब दूसरी बात, अब हमें बतानी है इसकी क्या, हमें इसकी बतानी है रेंज। हमें इस फंक्शन की क्या बतानी है बेटा, हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी रेंज के लिए क्या करें, रेंज के लिए फिर एक तो हमारे पास वही तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट, हम इसको x इज इक्वल टू एफ वाई में कन्वर्ट करेंगे, और या फिर मैं सिंपली यहां से आइडिया भी लगा सकता हूं कि कैसे इसकी रेंज निकालेंगे। देखो एक तो ये है कि मैंने यहाँ पे 5 पुट किया तो मेरे पास क्या मिला, सॉरी 5 तो मैं पुट नहीं कर सकता, यहाँ पे 5 नहीं पुट कर सकता, 5 से बड़ी कोई वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग 1 भी मैं अगर पुट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 5 पॉइंट कोई भी रियल वैल्यू मैंने 5.1 पुट की यहाँ पे कोई वैल्यू, तो मेरे को 0 से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। मीन्स 0 तो मेरे को इस फंक्शन में कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 आते तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, नॉट डिफाइंड। तो 0 या फिर इस फंक्शन में मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेंगी, 0 से बड़ी वैल्यू मिलेंगी। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। यहां तक आपको समझ आया होगा कि देखो जब भी मैं इस फंक्शन में 5 से ग्रेटर वैल्यू डालूंगा तो मेरे को पक्का 0 नहीं मिलेगा, और जितनी भी देखो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू डाली है तो यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, हम इस प्रकार से भी हमारा जो क्वेश्चन है सिंपली इसको भी आइडिया लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो अब इसके साथ हम देखते हैं आगे हम बात करेंगे। तो देखते हैं आगे हमारा एक और क्वेश्चन है। मैंने लिया fx इज इक्वल्स टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। fx इज इक्वल्स टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास एक फंक्शन है। तो देखो सीधी सी बात है भाई, अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन में डोमेन की बात करूं कि भाई इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, मैंने लिया सारे रियल नंबर, क्योंकि यहाँ नीचे तो स्क्वायर है, चाहे कुछ भी पुट कर लो, सारे के सारे रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर लो, हर रियल नंबर पे ये फंक्शन मेरा क्या है, डिफाइंड है। अब अगर रेंज की बात करूं तो y इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो रेंज की मैं अगर बात करूं तो इसकी रेंज क्या रहने वाली है। अब वैसे भी मैं सिंपली अगर मैं बात करूं कि भाई रेंज मेरी क्या रहने वाली है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो मेरे पास मिला 1/2, 2 पुट किया तो भी मेरे पास क्या मिली वैल्यू, 2 ओवर 1 प्लस 4 5 2/5, जो कि फिर से मेरी किससे छोटी वैल्यू है। या फिर मैं नेगेटिव कोई वैल्यू पुट करूं, मान लीजिए मैं -1 पुट किया तो फिर मिला मेरे को क्या, -1/2। अब मैं वैसे ही देख के बता रहा हूं कि इस फंक्शन में -1/2 और 1/2 के बीच की वैल्यू मिलनी है,
पक्का मिलनी है। या फिर देखो इस फंक्शन को सोल्व कर लेता हूं मैं। मेरे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। इसको इस तरफ लेके आ गया मैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस सॉरी माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर सकता हूँ। कैसे सोल्व कर सकता हूँ? x इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस 1 था b की जगह, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 1 प्लस माइनस में अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मेरा 1 आया, माइनस में माइनस साइन के साथ 4ac 4y स्क्वायर ओवर 2y, ये चीज आ गई, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब हमें मेन बात करनी है, देखो यहाँ पे फिर ये वैसे तो है क्वाड्रेटिक। अब नेचर ऑफ रूट्स, अब x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगे? x की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, इक्वल टू 0 रहने वाली है, या फिर नेगेटिव रहने वाली है। सारी की सारी सिचुएशन को कौन हैंडल कर रहा है? ये डी हैंडल कर रहा है। सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो सीधी सी बात है कि रियल रूट्स के लिए हमारे पास रियल रूट्स के लिए 1 माइनस में 4y स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब मेरे को रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहां से सीधी सी बात है 4 यहां से आ जाएगा मेरे पास 1 इज ग्रेटर देन 4y स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना है कि y किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर y 0 के इक्वल हो गया यहाँ पे, तो फिर ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी? नोटे डिफाइन हो जाएगी। फिर से मेरी चीज क्या हो जाएगी? नोटे डिफाइन हो जाएगी। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडीशन y नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, तो 4y स्क्वायर लेस देन 1 रहना चाहिए, y स्क्वायर लेस देन 1/4 रहना चाहिए, और जो मेरा y है यहां से किसके बीच में लाई कर गया? -1/2 और 1/2 के बीच में लाई कर गया। या फिर इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन समझाया था उससे आपको समझ आ गया होगा। तो यहां से y की जो मेरी वैल्यू है वो -1/2 और 1/2 के बीच में क्या करेंगे? हमारी लाई करेंगी। सॉरी, इक्वल टू भी तो 0 हो सकता है ना, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हो सकते हैं। सॉरी, रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमारी कंडीशन ये थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। तो यहां से अब y मेरा किससे बिलोंग करेगा? -1/2 और 1/2 के क्लोज इंटरवल से मेरा y बिलोंग करेगा। तो यही मेरी क्या रह गई बेटा? यहाँ पे यही हो गई हमारी रेंज हो गई। तो इस प्रकार से हमें डोमेन और रेंज निकाल लेनी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। तो अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो डोमेन और रेंज से रिलेटेड। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।